अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, दावत के बाद भी जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो काम आपका करने वाला होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो उठा रही थी डाइनिंग रूम से, क्योंकि रात को जो है वो मैं बर्तन वगैरह धो के सो गई थी और चीज़ें जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो मैंने ड्राइंग रूम से नहीं समेटी थी। लेकिन ये है कि मैं अपने किचन में कोई बर्तन जो है ना वो नहीं डर्टी छोड़ती हूँ। बहुत ज़्यादा थक भी जाऊँ ना तो मैं जो है वो बर्तन नहीं रख के सो सकती। ये मेरी शायद नेचर कुछ ऐसी है। और कभी कभार सोचती हूँ कि अच्छा नहीं धोती हूँ, थक गई हूँ तो सुबह धो लूँगी, लेकिन फिर ऐसा कर नहीं पाती हूँ। बाज़-औक़ात ये होता है कि बड़ी डिशेस वगैरह छोड़ देती हूँ, जैसे कुकिंग पॉट वगैरह होते हैं वो छोड़ देती हूँ। बाकी जो प्लेट्स होती हैं या कुकिंग सर्विंग डिशेस होती हैं वो मैं जो है वो लाजमी वॉश करके सोती हूँ। तो कुछ बर्तन जो है वो मैंने हेल्पर से वॉश करवा लिए थे और बाकी जो दावत के बाद जो है वो कुछ फारिग हुए थे वो फिर मैंने रात में ही धो लिए थे। तो अभी ये सारे ड्राई हो गए थे तो इनको मैं दोबारा से कैबिनेट्स में रख रही हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात को जो है वो अचानक मुझे थोड़ा सा स्टमक पेन शुरू हो गया। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे स्टमक पेन शुरू हो गया। तो अभी मैं जो है वो किचन की मैंने क्लीनिंग नहीं की थी और कुछ बर्तन जो है वो धोने वाले थे, और लेकिन पेन मुझे इतना शदीद था कि मैं किचन में खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो खैर मैंने मेडिसिन ली और फिर सोने का टाइम हो गया, लेकिन किचन मेरा जो है वो क्लीन नहीं था और स्टमक पेन भी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो खैर मैं जो है वो बर्तन छोड़ के अपने रूम में चली गई सोने के लिए, कि मैं भी जो है वो सो जाऊं, रेस्ट मिले तो थोड़ा मेरा स्टमक पेन जो है वो ठीक हो जाए। तो खैर जब कोई 1-2 घंटे की तकलीफ़ के बाद जो है वो मेरा स्टमक पेन जो है वो ठीक हुआ, तो मैं रूम से बाहर आई और मैंने किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन मेरे रह गए थे वो मैंने वॉश किए। फिर मैं तसल्ली से जो है जाके आराम से दोबारा रूम में जाके सो गई। दिन में अगर थोड़े बहुत बर्तन जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रात को जो है वो सिंक बर्तनों से भरा नहीं होना चाहिए। तब जो है वो किचन भी क्लीन हो और सिंक में बर्तन नहीं होने चाहिए। अब पता नहीं आप मेरी इस आदत को जो है वो आप क्या नाम दें। तो खैर इतना भी नहीं होना चाहिए, मुझे इस चीज़ का पता है, अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान जो है वो इतना एक्टिव हो और हर चीज़ जो है वो आपकी सेट हो। तो कभी कभार जो है वो नहीं भी इंसान कर पाता है। और जी, यहाँ पे बन रहा है बच्चों की फरमाइश पे चॉकलेट केक। परफेक्ट रेसिपी है चॉकलेट केक की, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ कप और 6 टेबल स्पून जो है वो मैदा लिया है, और 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। और इस केक को आप स्टोव पे भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से जो है ये केक बड़ा आपका अच्छा बन जाएगा। और अभी मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसको छान लूँगी। छानने से जो है वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, तो फिर जो है वो केक आपका ज़्यादा अच्छा बन जाता है। चूँकि चॉकलेट केक बच्चों का फेवरेट होता है तो अक्सर औक़ात बच्चों की फरमाइश पे ये बनता रहता है। तो अगर मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं पैन में भी चॉकलेट केक बनाती हूँ। आई थिंक मैंने बहुत पहले इसकी रेसिपी शेयर की थी। वो तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो कभी टाइम ज़्यादा हो तो इस तरीके से बेक कर लेती हूँ, वरना अक्सर औक़ात मैं बच्चों को पैन वाला बना के देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो अगर मुझे वो रेसिपी मिली तो वो भी मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और अभी मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड की है और 1 इसमें एग चला जाएगा, और इसके अलावा 1/4 कप जो है वो मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी, और इसके अलावा हाफ़ कप इसमें हम जो है वो फुल फैट मिल्क ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करना है। थोड़ा मैंने ऐड किया, थोड़ा मैंने इसको बचा लिया। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें बाकी का मिल्क भी ऐड कर दूंगी और उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है वो गर्म पानी लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो कॉफ़ी ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। आपने ये पूरा नहीं डालना, मैंने थोड़ा सा जो है वो इसमें से बचा लिया था। तो आपने इसको जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो शामिल करना है इस मिक्सचर में, फिर इसको आपने बीट कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो कॉफ़ी इसमें ऐड करूँगी, जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर बनाया था। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
बस जी इतनी सी बात है और आपका जो है वो चॉकलेट बैटर यहाँ पे तैयार है। तो अब हम इसको पैन में डाल देते हैं और प्री हीटेड अवन में इसको हम जो है वो बेक कर लेंगे। पैन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लेते हैं और मिक्सचर को पैन में डाल देते हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था और मेरे अवन का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में आता है, जो कि बनता है 350। तो 350 से मैं इसको जो है वो 40 मिनट्स के लिए बेक करूँगी, जो कि आई थिंक 180 सी बनता है। तो आपने 180 सी पे इसको 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। तो जी इतनी सी बात थी, चॉकलेट केक तैयार भी हो चुका है। देखें कितना मॉइस्ट और मज़े का ये केक लग रहा है। इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो हैवी क्रीम ली है, जिसको मैंने थोड़ा सा अवन में गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें कुछ चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। इस वक्त मेरे पास जो है वो घर में ये गैलेक्सी रखी थी, मैं वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, उससे आपकी ज़्यादा अच्छी जो है वो फ्रॉस्टिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो बस चॉकलेट को इस क्रीम में मिक्स कर लेते हैं, आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो तैयार हो जाएगी। अगर ज़्यादा थिन हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा, थोड़ी देर में जो है ये खुद ही थिक हो जाएगी। केक ठंडा हो गया तो अब इसको पैन से निकाल लेते हैं और मैं आप लोगों को जो है वो दोनों तरफ से दिखा देती हूँ कि केक जो है वो कैसा बना है। बच्चों से जो है वो सब्र नहीं होता, जब भी जो है वो चॉकलेट केक की खुशबू बच्चों को आ जाती है तो फ़ौरन आ जाते हैं कि मामा बस जल्दी से दे दें। ठंडा हो तो फ्रॉस्टिंग तब कीजिएगा, वरना चॉकलेट जो है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो खैर अभी मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रॉस्टिंग भी इसको लगा दी है और बच्चों से इसका रिव्यू लेते हैं कि केक कैसा बना है। बच्चों को जो है वो फ्रॉस्टिंग ज़्यादा चाहिए थी, इसीलिए उसैद ने जो है वो सारी फ्रॉस्टिंग उसके ऊपर ही डाल दी थी। मैंने कुछ बचाई थी लेकिन उसने वापस दोबारा डाल दी थी। तो इस तरीके से ये थोड़ी रनी आपको दिख रही है, लेकिन आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थिक हो जाएगी इसकी फ्रॉस्टिंग। Mommy, this is mine, okay? Okay, take it, Hurab. Now tell me how is it? Okay, eat and tell me. I'm not sure. I know how to. Okay, now eat. No. This is mine. How is it? No, not yet. How is it? I love you, Johnny. Thank you. कैसा बना बेटे? यू वेलकम। वैसे मैं जो है वो चॉकलेट केक शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मैं अपना केक बनाती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं खाऊंगी नहीं, इतना मज़े का बना हुआ है। और उसके ऊपर इन्होंने इतनी ढेर सारी जो है वो चॉकलेट मुझसे जो है वो लगवाई है टॉपिंग। तो जी यहाँ पे माइक्रोवेव जो है वो मेरा ख़राब हो चुका है। अचानक से इसने जो है वो स्पार्क करना शुरू कर दिया था। मैं 9 सालों में 3 मरतबा जो है वो माइक्रोवेव चेंज कर चुकी हूँ। 2 साल चलता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। इसने वैसे 3 साल निकाले हैं ब्लैक एंड डेकर ने। इससे पहले मैंने 2 जो है वो इस्तेमाल किए, वो भी सिर्फ 2 साल जो है वो चले और ख़राब हो गए। अभी इसकी जो है वो अचानक से स्पार्किंग शुरू हो गई थी, तो अभी मतलब कि ये बेकार हो गया। और यहाँ पे रिपेयर कराना भी बड़ा मुश्किल है, जितने पैसे रिपेयर कराने में लगते हैं उतने में नहीं आ जाता है। तो इसीलिए अभी इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बड़ा अफसोस होता है, अच्छी हालत में दिख रहा है लेकिन पता नहीं कैसे जो है क्या प्रॉब्लम हुई और ये स्पार्क करना शुरू हो गया, तो नुकसान हो गया जी। आज ये जहाँ जाओ सेल सेल सेल, सेल ने जो है ना वो दिमाग ख़राब किया हुआ है और हस्बैंड की पॉकेट भी खाली की हुई है। ये अब H&M पे सेल लग गई है, इधर होम सेंटर पे सेल है। आगे जहाँ जहाँ जाएंगे सेल ही सेल होगी। अब कितना कोई ले ले, है ना इरफान? बस मत ही आओ इसे। यहाँ से जी एप्पल पैक हो गया, ये रख देते हैं और अब मूव ऑन करते हैं दूसरी तरफ। अनार आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है, आज फ्रेश नहीं रखा हुआ है, देखें ना, दूसरी तरफ ना रखा हो। फ्रूट वेजिटेबल तो ले लिया, अब लेते हैं यहाँ से चिकन। ये सारा है जी फ़िश कॉर्नर, यहाँ पे फ़िश मिलती है और इस साइड पे ये चिकन। चलें, ये बड़ी खूबसूरती से जो है ना मशीन से उसने उसकी स्किन जो है वो रिमूव की है। अभी यहाँ से हम लोग फ़िश बनवा रहे हैं।
फ़िश की स्मेल जो है वो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं देती है। श्योर है, ये श्योर, वो दिखाओ। श्योर ट्राई हर किस्म की रखी हुई है यहाँ पे, हमूर, भी है, सालमन और हरीद भी है। हरीद। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है ना हर चीज़ का। आपको हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जो है वो मिल जाती है। ज़्यादा छोटे पीस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा ओके, चलें हो गई पैक। चलें अभी। हाँ, चॉकलेट मिल्क नज़र नहीं आ रहा, ख़त्म हुआ हुआ है। उस साइड पे भी नहीं है। हाँ, उधर भी वाइट और स्ट्रॉबेरी। चलें फिर, ठीक है, बाहर से कहीं से ले लेते हैं। राइस लेना है। अब है ऑयल की बारी। यहाँ पे ये मैंने जो है वो चाय के लिए दूध रख दिया है। अब यहाँ से ऑयल ले लेते हैं। बॉटल्स बड़ी हैं, इस पे डिस्काउंट है। मैंने आज ही फेंकी है, ले लो, मेरे पास छोटी है। छोड़। अब बस सर्फ ले लेते हैं, सर्फ रह गया। ग्रोसरी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और कुछ रह तो नहीं गया। सीरियल नहीं लिया तो भी वो भी ले लेंगे। जिन लोगों को पांडा बहुत याद आता है उनको मैं दिखा रही हूँ जी पांडा। ये देखिए मेरे साथ साथ आप भी इस ग्रोसरी शॉपिंग को एंजॉय करें। ये सारा सर्फ सेक्शन है। आज इसमें नहीं, इस पे नहीं है तो फिर रहने दो, फिर जब होगा तो। अब तो ओवन लेने को दिल ही नहीं करता इरफान। 2 साल सारा चलता है और फिर उसके बाद ख़राब होने लग जाते हैं। इतना जल्दी तो नहीं ख़राब होना चाहिए। ये अच्छा था। ये शार्प भी लिया हम लोगों ने, पहले यही लिया था आई थिंक। ये भी ख़राब हो गया था। ये हमारा थर्ड था जो अब हम ब्लैक एंड डेकर यूज़ करें। ये ब्लैक एंड डेकर नहीं है हमारे पास। ब्लैक एंड डेकर था, हाँ, लेकिन ये अच्छा चल गया। ये एक्स्ट्रा पे मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पे डिस्काउंट लगा हुआ है, वहाँ देख लें। अभी मॉल में जो है वो हमें कुछ सब्सक्राइबर्स मिले। तो पहले वैसे आपको पहचानते हैं लोग, तो आपके पास जब वो बच्चे आए तो उन्होंने आपको क्या कहा इरफान? मुझे कहते हैं आप वो वीडियो वाले अंकल है ना। मैंने कहा मैं हूँ तो, लेकिन असल जो वीडियो वाली आंटी है ना वो होम सेंटर पे है। हाँ, तो कह रहे हमने उनको मिलना है आज ज़रूर। हाँ, नहीं बहुत प्यार से मिले हैं। मुझे अभी कुछ सब्सक्राइबर्स मिले हैं और बड़े ही प्यार से मिले हैं। नहीं, मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, लेकिन अभी जो है मैं मेंशन कर रही हूँ कि जब सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन वो इरफान के पीछे, हाँ, नाम नहीं बताया बच्ची ने मुझे नाम बताया, लेकिन ये है कि मेरे जहन से निकल गया। यम्बो में तो काफ़ी लोग जानते हैं। सेल्फी ली है। मैं हर किसी के साथ नहीं बनवाती हूँ, लेकिन वो बच्चे थे ना, अच्छे थे माशाल्लाह। हाँ, हर किसी के साथ मैं नहीं बनवाती हूँ। पहले एक मर्तबा वो मुझे लेडी मिली थी, तब मैंने आपसे परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए वो मुझसे नाराज़ हो गई कि मैं आपके पास आई और आपने जो है वो मेरे साथ पिक्चर नहीं बनवाई। तो आप अपने फैंस के साथ ऐसा करती हैं? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली थी। अच्छा जी, मैं अभी आप लोगों को जो है वो ग्रोसरी का बिल दिखा देती हूँ। पढ़ने के लिए घंटा लगेगा। असल में पिछली मर्तबा थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया था। तो अभी जो हम लोगों ने ग्रोसरी की है वो हुई है 834 रियाल में। तो जी यहाँ पे मैं आपको बिल दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि पिछली मर्तबा जो है वो ग्रोसरी वीडियो में कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे। तो हमारा जो ग्रोसरी बजट है वो तकरीबन 3000 से 3500 तक चला जाता है। और हर वीक जो है वो आपकी 400-500 तक चली जाती है ग्रोसरी। लेकिन जो मंथ का पहला वीक होता है उसमें 800 तक जो है वो ग्रोसरी होती है। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ आपकी जो है वो चलती रहती है ग्रोसरी। और टोटल जो है वो आपका बजट जो है वो 3000 से 3500 रियाल तक जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो है ग्रोसरी हो रही है, आप लोगों को बिल दिखा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि मंथली बजट जो है वो कितना बन जाता है। तो लास्ट मेरी पहली वीडियो में जो है वो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।